कहाँ है? ओए, मैं यहाँ हूँ, इधर। यकीन नहीं होता, मैं चिराग के जिन को देख रहा हूँ। जिन? यहाँ जिन है? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। जिन तो मैं हूँ। जिन भाई, किसको ढूंढ रहे हो? मलिका को। कहीं मलिका यहाँ आसपास तो नहीं? मलिका मतलब वो किस्सा महज एक किस्सा नहीं, हकीकत है। कौन सा किस्सा? कहानियों में सुना था कि मल्लिका दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी थी, जो पूरी कायनात पे हुकूमत करना चाहती थी। तकरीबन 500 बरस पहले इसकी और मल्लिका की जंग हुई थी और इसने मल्लिका को पत्थर का बना दिया था। पर पत्थर का बनते बनते उसने इसे जिन्न बनाकर चिराग में कैद कर दिया था। क्या हुआ? 500 साल? अरे इतने दिन अंदर रहने का मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब जो दूध मैंने उबालने को चढ़ाया था वो सब निकल गया होगा, और जो मैंने कपड़े सुखाए थे वो सब चोर ले गए होंगे। क्या करूंगा मैं? और मेरे अम्मी अब्बू, मेरे घर वाले सब। जिंदगी में हर कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है दोस्त। तुम्हारे अपने और तुम्हारे घर वाले भी नहीं रहे। इसका मतलब मैं बिल्कुल अकेला हूं? नहीं। तो फिर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है। अलादीन। ठीक है तुम, मतलब? तुमने चिराग को खींचा, हाँ। इस जिन को उसमें से बाहर निकाला। हाँ, हुआ तो यही। ये तुम्हारा हर हुक्म मानेगा। आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। हुकुम मेरे आका। शहजादी, आप जानती हैं आपकी ये हरकत बादशाह सलामत की मूंछों को शर्म से नीचे कर सकती है। प्रीति, हमें उस गद्दार का नाम मिल गया जो हमारे बगदाद को बर्बाद कर रहा है। वजीर आला की बातों से हमें एक रास्ता मिला, जिससे हमने ये मिटे हुए नाम की गुत्थी सुलझा ली। कौन है वो शहजादी? उसका नाम है मुच्छर। इस किताब में बाकी के गिरोह के नाम भी लिखे हुए हैं, और देखो उनकी शक्लें उनके नामों से मिलती हैं, जैसे ये टकला, ये मोटा, और ये दुखी अली। ये तो तय कि इस गिरोह के सरगना की मुझे जरूर होगी।
इतने वर्षों से इसकी हिफाजत कर रहे हैं, कम से कम आप 70 बरस के तो होंगे। 60 कितने के भी हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप बड़े हैं, समझदार हैं आप। जिनको आप रख लीजिए, चिराग मैं रख लेता हूँ, आधी आधी जिम्मेदारी उठा लेंगे। क्यों, देता ले। आप खुद सोचिए, आप जिनको जो कहेंगे वो करेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपके सर पे तेल लगाएगा, बुढ़ापे की लाठी बुढ़ापे की लाठी तो बूढ़े के लिए होती है। आप तो जवान हैं, नौजवान हैं, लौंडे हैं आप एकदम। जिनको आप रख लीजिए ना। जिन तुम्हारा है, तुमने उसे चिराग से आजाद करवाया। मैं यहाँ चिराग लेने आया था, चिराग लेकर जिन को छोड़कर जा रहा हूँ मैं। ये चिराग का जिन है। चिराग और जिन को किसी भी सूरत हाल में जुदा नहीं किया जा सकता। ये जादुई जिन अब तुम्हारा है। मतलब मान ना मान, मैं तेरा जिन। देखिए इसकी हालत देख रहे, इसकी हरकतें देख रही हैं। अब मेरा क्या होगा? कौन बनेगा इस अंधे की लाठी? जिन को थोड़ा वक्त दो, जैसे जैसे ये अपने जादू पर काबू करता जाएगा, इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। और मुझे ये नहीं चाहिए। औरों को तो चाहिए। अलादीन, ये जिन तुम्हारे लिए तोहफा भी है और जिम्मेदारी भी। ये जिन और चिराग दोनों दुनिया की और इंसानियत की भलाई के लिए बने हैं। अब इन्हें गलत हाथों में ना जाने देना भी तुम्हारा जिम्मा है। पर मैंने तो ये जिम्मेदारी मांगी भी नहीं थी। फिर भी उसने तुम्हें इस काम के लिए चुना। इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुम इस जिन के आका बनने के लायक हो अलादीन। अब अपनी किस्मत से लड़ना बंद करो और इस जिन को अपने साथ लेकर जाओ। ये लड़का तो वाकई चिराग का हकदार निकला। मेरी और रुखसार की कोई औलाद नहीं थी। अगर होती तो काश इस नौजवान जैसी बहादुर और नेक दिल होती। ना मैं उस्ताद जी, चले गए। कितने नेक दिल और बहादुर इंसान हैं। काश मेरे अब्बू भी ऐसे ही होते तो लोग उन्हें भगोड़ा नहीं कहते। अम्मी के लिए चिराग लेने आया था, और अब ये जादुई मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। मैं इस रेगिस्तान में जिनके साथ फंस गया हूँ, और मेरी मदद करने वाला चिराग का रखवाला वो भी छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। अब मेरा क्या होगा? शहजादी, खुफिया नाम का तो पता चल चुका है, लेकिन ये मुच्छड़ क्या करता है वो पता लगाना है ना। इस काली किताब के हिसाब से वो मुच्छड़ और उसका गिरोह जुआ, काला बाजारी और गुलामों की खरीद फरोख्त जैसे गैर कानूनी कामों में शामिल है। दौलत के लिए इंसान इतना गिर सकता है? वही तो हैरानी की बात है पिद्दी। वो लोग ये सब दौलत के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर ये सब क्यों कर रहे हैं? पिद्दी, पिद्दी तुम्हें याद है पिछले साल हमारे गेहूं के गोदामों में आग लग गई थी? हाँ, फसलें बहुत जल गई थी। वो आग ये मुच्छड़ और उसके गिरोह ने लगाई थी। पर शहजादी, बगदाद के आम लोगों को ये नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेंगे? हमारे अब्बा हुजूर और इस सल्तनत के खिलाफ कोई बहुत ही बड़ी साजिश रच रहा है। पर क्यों और कौन? वजह तो आसान सी है। हम बगदाद के इंसाफ पसंद बादशाह शाहनवाज को अपने तख्त से पलटकर
खुद तख्त पे बैठना चाहते हैं। 20 सालों से हम इस मुल्क को दीमक की तरह खाए जा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है बस एक आखिरी धक्का देने का। हम करेंगे बगदाद को खोखला। हम पिछले साल गेहूं के गोदाम में हमने आग लगवाई थी। इस साल बगदाद में कुछ ऐसा होगा जिससे पूरा का पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। आम इंसान को मारने के लिए तीर तलवार की जरूरत नहीं होती। क्यों, क्या कहते हो? महंगाई बढ़ा दो, वो खुद मर जाएगा। इस बार हम बगदाद के बाजारों में ऐसी महंगाई लाएंगे कि इंसान आएगा जरूर बोरियां भर भर के, लेकिन ले जाएगा चुटकी भर के। आप सभी जानते हैं आप लोगों को क्या करना है। तख्लिया। बीस साल पहले हमने जो अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे उमर को खत्म करके बगदाद के तख्त पे बैठने का सफर शुरू किया था, वो सफर जल्द खत्म होने वाला है। इस तपती रेत, इस गर्मी और इस पसीने को कितना याद किया मैंने। बेटे की तुम आसमान से गिरा खजूर पे अटका। अभी तक गुफा में कैद था, अब इस रेगिस्तान में फंसा हुआ हूँ। मैं बगदाद कैसे जाऊंगा? और मेरी बसंती भी मुझे छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गई है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। बेटे की तुम तो वहां थे। अब यहाँ हूँ। मैंने तुम्हारी ख्वाहिश सुन ली और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। खुल जा दरवाजा, खुल जा। नहीं, मैं तुम्हारी मदद के बिना ही ठीक हूँ। मगर तुम्हारी मदद करना ही मेरा मकसद है, क्योंकि तुम ही मेरी जीवन, मेरी पूजा, मेरे देवता हो। तुम ही मेरे आका हो। अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं तुम्हारा आका काका नहीं हूँ। हाँ? मेरे आका ही मेरे सब कुछ है। मैं तुम्हें बगदाद जरूर लेके जाऊंगा। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। ये तो मुझे कहाँ ले आए? बगदाद। मगर यहाँ तो बहुत सर्दी है। ये बगदाद नहीं है, ये तो मुझे कहीं बर्फीले पहाड़ के ऊपर ले आए हो। हाँ, कोई बात नहीं। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। मैं तेरा जिन, तू मेरा उस्ताद। चल चले बगदाद। बगदाद में बाढ़ आई है। ये बगदाद नहीं है बेवकूफ। सुनो, अब तुम एक काम करो, अब फिजा तो उल्टा करो। उल्टा करूं? जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना। अच्छा। चल चले बगदाद। तू मेरा जिन, मैं तेरा उस्ताद। मैं जिंदा हूँ, मैं बच गया। मैं जिंदा हूँ। हाँ। तुमको मैंने खुश कर दिया। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला बीबी छा गई गरीबी। रुको, मैं और कुछ करता हूँ। नहीं, अब तुम कुछ नहीं करोगे। मैं बगदाद पैदल चला जाऊंगा। पैदल? हाँ। 500 साल से मैं पैदल नहीं चला। मजा आएगा।
देखो, आग लग गई, आग तो बुझाओ कोई। मेरा घर! रुखसार! छोड़ो मुझे! छोड़ो! रुखसार! से इस रेगिस्तान में मैं चिराग के असली हकदार का इंतजार कर रहा था। चिराग को उसका असली हकदार मिल गया। मैंने अपना फर्ज निभा दिया। फर्ज पूरा हो गया, लेकिन बदला बाकी रह गया। बगदाद लौटने का वक्त आ गया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ी। अपनी बीवी के खून का बदला लिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगा। न कोई रिश्ता, न कोई करीबी, न हम किसी के शौहर, न किसी की बीवी। अपनी कहानी तो कड़वी जलेबी, वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं यहाँ रेगिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ गाना गा रहे हो। तुम्हारा दिल खुश करने के लिए आका अलादीन नाम तो सुना होगा। मेरा नाम अलादीन है, सिर्फ अलादीन। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन गुस्सा मत कर और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ। उस शरीफ आदमी ने मुझे बेवकूफ के लिए 10,000 अशरफियाँ क्यों दी? ये सारी गलती उस शरीफ आदमी की। उसे मुझे बताना चाहिए था ना कि चिराग में ये भी मिलेगा। कम से कम मैं कान में डालने के लिए रुई तो लेके आता। आका अलादीन नाम तो सुना होगा। क्या मैं कर लूं? क्या? रियाज। मैंने 500 साल से रियाज नहीं किया। मैं गाना गाना चाहता हूँ। न कोई रिश्ता, न कोई। फुंतरू की भी जान अभी ही जानी थी। आने वाले समय में अगर लोग इस फुंतरू को रखेंगे तो आधी जान तो इस फुंतरू पर डालते डालते उसकी जान चली जाएगी। न कोई रिश्ता। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। कोई किसी के पेट पे खंजर मारे और वो चीखे तो उसकी चीख भी तुमसे ज्यादा सुरीली है। चुप हो जाओ, ऊपर वाले का वास्ता है, चुप हो जाओ। जलेबी। खामोश। क्यों? मैं कौवे की कवाली सुन सकता हूँ, गधे की जुगलबंदी सुन सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा गाना नहीं सुन सकता। क्या मैं इतना बुरा गाता हूँ? हाँ, बहुत बुरा गाते हो। इतना बुरा गाते हो कि मैं अपने फुंतरू पर रास्ता तक नहीं पता कर पा रहा हूँ। मगर फुंतरू है कहाँ? अब क्या तुम्हें फुंतरू कहाँ गया? मेरे फुंतरू कहाँ गायब हो गया? मेरे पास था। फुंतरू? फुंतरू? फुंतरू नहीं मिला। मैं अब बगदाद कैसे जाऊंगा? मुझे बगदाद का रास्ता कैसे मिलेगा? जीजू, आपने कितनी होशियारी से उमर का पत्ता साफ किया था ना? वाह! अजीब बात है ना, उमर जैसे ईमानदार इंसान को खत्म करके जो सफर हमने शुरू किया था, उसी सफर को हम एक बेईमान इंसान को खत्म करके पूरा करेंगे। हाय, अब आप किसकी जान लेंगे जीजू? काले चोर की। काले चोर की? लेकिन जीजू, वो तो आपके लिए चिराग लाने वाला है ना? मरना तो उसे होगा। जादुई चिराग के बारे में जानता है वो। जिनके बारे में जान गया तो हमारा खतरा बढ़ जाएगा। आने दो उसे हवेली पे। जादुई चिराग हमें देने के बाद हमारे भूखे मगरमच्छ उसकी बोटियां बोटियां चबा जाएंगे। और उसकी मौत के बाद
हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। महंगाई से परेशान आम इंसान बगावत कर बैठेगा बादशाह के खिलाफ, और उसी बगावत का फायदा उठाकर बैठ जाएंगे तख्त पे हम। और बादशाह की फौज जीजू? बादशाह के पास फौज जरूर है, लेकिन हमारे पास आने वाला है वो जो हजारों फौज पे भारी होगा। कहर का दूसरा नाम जादुई चिराग का जिन्न। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.